राम राम दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा कंपस बाडड़ा में। और आप सभी जानते हैं हमने प्रायिकता पढ़ रहे हैं हमें, और आज प्रायिकता की क्लास 5वीं है। यदि आपने अभी तक पहली 1 से लेकर 4 क्लासें नहीं देखें तो आप पहले उनको देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आज हम जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो गेंदों के क्वेश्चन उठाएंगे कि एक बैग में विभिन्न प्रकार की जैसे गेंदें डाल देते हैं और उसमें से हम रैंडमली रूप से गेंदें निकालते हैं। कोई एक गेंद निकालें, 2 निकालें या 2 से ज़्यादा निकालें, तो क्या संभावना है कि किसी एक रंग की आए या अलग अलग रंग की आए। और उसी में हम इंक्लूड करेंगे या और तथा का केस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का वो आप देखिए, वो पहला क्वेश्चन हमने लिया है या के केस पर। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एक बैग में 4 लाल, 3 हरी और 5 नीली गेंदें हैं। एक कोई बैग है हमारे पास, उसमें हमने 4 लाल, 3 हरी और 5 नीली गेंदें मिला दी हैं। और उसमें से यदि हम किसी एक गेंद को निकालें बाहर तो क्या संभावना होगी। क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, पहले नंबर पर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। कि पहले पर बोल दे कि हरी होनी चाहिए, तो क्या संभावना है कि जो गेंद निकालें वो हरी रंग की हो। तो उसके लिए हम क्या करें, सिंपल सा प्रायिकता का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी की होने की संभावना बटे में कुल संभावनाएं। तो पहले देखिए, न तो या का केस और न तथा का। तो हरी गेंद होने की संभावना कितनी है, तो हरी गेंद होने की प्रायिकता, हरी गेंदें कितनी है 3। तो हरी गेंद आने की संभावना कितने में से आ सकती है, 3 में से कोई एक आ सकती है। बटे में कुल संभावनाएं कितनी है, तो बैग में टोटल गेंदें हैं कितनी, 4 लाल, 3 हरी और 5 नीली। 4 3 7 और 5 12, यानी 12 में से कोई भी आ सकती है। तो टोटल संभावनाएं कितनी होंगी 12। हरी गेंद होने की संभावना बटे कुल संभावनाएं, हरी गेंदों की संभावनाएं 3 है, कुल संभावनाएं 12। काटेंगे तो 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा 1/4। ये पहले का आंसर आ जाएगा आपका। कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से पढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और यही ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे गेंदों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा या का, या लाल या हरी हो। यदि हम एक गेंद निकालें बैग में से तो या तो वो लाल होनी चाहिए या हरी होनी चाहिए। या और तथा के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप फॉर्मूला यूज करें, बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो। और यदि फॉर्मूला नहीं करना तो मैं यहाँ एक बार आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ इसका सीधा सा, कि या लाल या हरी। तो पहले लाल निकालें। लाल निकालने की संभावना क्या है जी, लाल गेंदों के होने की संभावना है 4 है, बटे कुल संभावनाएं कितनी है 12। और या के केस के लिए आपको बताया था, या के केस के लिए साइन लगेगा किसका, प्लस का। तो प्लस या प्लस हरियों, या तो लाल निकाल लें और लाल नहीं निकालें तो कौन सी निकालें, हरी निकालें। तो हरी होने की संभावना है, अभी निकाली हमने कितनी, हरी 3, बटे कुल संभावना कितनी है 12, 3/12। लाल या हरी, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों में 12, 4 और 3 7, क्योंकि समान है हर में दोनों चीज़ें, तो ऊपर वाली जुड़ जाएंगी। 4 और 3 7, कटता नहीं है कुछ, 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला बोले कि लाल या हरी या नीली, यदि जितनी गेंदें दे रखी हों और कॉम्बिनेशन उसी का बोले तो प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। वैसे हम कर लेते हैं इसको। लाल की संभावना कितनी है 4 है, 4/12। हरी की कितनी है, या के लिए प्लस 3/12, और नीली के लिए कितनी है 5 है, 5/12। एलसीएम 12 आएगा और ऊपर जोड़ेंगे तो आप 4 3 7 और 5 12, 12 से 12 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 1। तो ये तो था या का केस, जब हम एक गेंद निकालें। यदि हम 2 गेंदें निकालें तो उसके क्वेश्चन देखते हैं अब, कि 2 गेंदें निकालें तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तथा और या दोनों के केस आ जाएंगे। एक गेंद निकालनी हो या एक ताश की गड्ढे में से पत्ता निकालना हो तो आप सिंपल फॉर्मूला वो यूज करें, आप किसी के होने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। बाकी 2 गेंदों के आ जाए तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था और हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप शॉर्ट ट्रिक सीखें या नए सीखें, कैसे करें। आप सिर्फ सीधा सीधा एक फॉर्मूले से जाएं और बहुत आसान तरीके से आप इस चीज़ को कर जाएं।
किस प्रकार से देखें, पहला बताएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। एक बैग में 5 लाल 6 हरी 2 नीली गेंदें हैं। वही क्वेश्चन है, एक बैग है, एक बैग में 5 लाल गेंदें हैं, 6 हरी हैं, 2 नीली गेंदें हैं। यदि याथार्थित रूप से किन्हीं 2 गेंदों को निकाला जाए तो क्या संभावना है कि, अब 2 गेंदें निकाल रहे हैं हम, तो किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। निकाली गई जो दोनों गेंदें हैं वो लाल रंग की होनी चाहिए, या बोल दे कि हरी या नीले रंग की हो, दोनों गेंदें या तो हरी हो या नीले रंग की हो। या क्वेश्चन बना दिया इसने एक लाल तथा एक हरी हो। तो हम पहले क्वेश्चन से करते हैं नंबर 1 से, लाल रंग की हो तो 2 गेंदें निकाल रहे हैं हम, तो फॉर्मूला क्या बताया था, NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, यानी अन में से आर को सेलेक्ट करना चुनना। फॉर्मूला क्या होता है, अन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल इंटू अन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला था। अब किसमें से किसको चुनना है, लाल रंग की गेंदें चुननी है, तो लाल रंग की गेंदें किसमें से चुनी जाएंगी भाई, लाल रंग में से चुनी जाएंगी। लाल रंग की गेंदें हैं कितनी, 5, तो 2 गेंदें। लाल रंग की संख्या होने की प्रायिकता कितनी है कि भाई दोनों गेंदें लाल रंग की हो, तो जी लाल रंग की दोनों गेंदें तब आएंगी जब दोनों गेंदें किस में से चुनी जाएंगी, लाल में से, यानी 5 में से। 5C2 बटे कुल संभावनाएं कितनी होंगी, तो कुल संभावनाएं कितनी होगी, टोटल गेंदें कितनी हमारी, 5 लाल हैं, 6 हरी हैं, 2 नीली, यानी टोटल 5, 6, 11 और 2 13 गेंदें। तो कुल संभावना क्या होगी भी, 13 में से कोई भी 2 गेंदें हो सकती हैं अपनी, 13 में से कोई भी 2 गेंदें निकल के आ सकती हैं। तो खोल दें भी फॉर्मूला, ये 5 फैक्टोरियल है, ऊपर 5C2, तो ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, और 5 घटा 2 3 फैक्टोरियल, सारे के बटे में 13 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल गुणा में 13 घटा 2 11 फैक्टोरियल। काट दे भी, पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि हर में जो 2 भिन्ने हों बटे में, तो हर से हर में काट दें और अंश से अंश में काट दें, जो संख्याएं कटती हैं। तो आपने देखा यहाँ भी 2 फैक्टोरियल है हर में, और नीचे इसके भी 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को काट दिया। अब ऊपर है 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, तो ये है 1 से 5 तक की गुणा, ये है 1 से 3 तक की गुणा। यदि 1 से 3 तक की गुणा को 1 से 5 तक की गुणा से काट दें ऊपर, तो क्या बचेगा, 4 गुणा 5। 1 से 3 तक की गुणा तो काट दी 3 फैक्टोरियल से। इसी प्रकार से 11 फैक्टोरियल को काटेंगे यहाँ से, तो बचेगा कितना, 13 गुणा 12, क्योंकि 1 से 11 तक की गुणा थी वो हमने काट दी। अब इसको सोल्व करें तो 4 से काटें, 4 × 12, ऊपर आया 5 बटे में 13 × 3 = 39, यानी 5 बटे 39 आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 बटे 39। आप सीधा सिंपली कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए फॉर्मूले से बताना चाहता हूं ताकि आप या तथा और यदि 2 गेंदें निकालनी हो तो उसका कन्फ्यूजन आपको न रहे। आप ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में जाएंगे तो कभी कभार हम इसको कर देते हैं, और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो हम गलत करने लग जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को। किस प्रकार से आप खुद समझ जाएंगे। मैं इसको एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। आप मान लीजिए 2 गेंदें निकाल रहे हैं, तो आप पहले एक गेंद निकालेंगे और उसके बाद दूसरी गेंद निकालेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे कि एक गेंद निकाली आपने, लाल रंग की होनी चाहिए, तो लाल रंग की गेंदें कितनी है, 5 बटे कुल संभावना कितनी है, 13, 5 बटे 13 आ जाएगा। अब आप दूसरी बार फिर से गेंद निकालने के लिए गए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक गेंद निकाल ली तथा दूसरी, एक गेंद तथा दूसरी, तथा का बन जाएगा, और तथा के लिए किसका साइन लगाते हैं, गुणा का। एक गेंद हमने निकाली है जो लाल रंग की है, और हम क्या करते हैं, लाल गेंद, एक लाल रंग की गेंद निकाली और उसको साइड में रख लिया गेंद को निकाल के। अब हम दूसरी बार गए और दूसरी गेंद भी कैसी होनी चाहिए, लाल रंग की, दोनों लाल रंग की होनी चाहिए। तो लाल रंग की गेंद होने की अब संभावनाएं कितनी है, 5 थी हमारे पास, एक निकाल के यहाँ रख ली, बची कितनी, 4। तो लाल गेंद होने की संभावना कितनी है, 4 बटे में कुल संभावनाएं। तो कुल संभावनाएं, पहले गेंदें कितनी थी टोटल,
13, एक गेंद निकाल के हमने पहले से रख ली, बची कितनी 12, तो बटे में कितना आ जाएगा 12। तो 4 से काटेंगे, 4 × 12, ऊपर 5 और बटे में 13 × 39। इस प्रकार से यदि या और तथा का केस नहीं हो तो आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक गेंद निकाल लें तथा दूसरी गेंद निकाल लें। तो पहली गेंद निकाल दी तो लाल गेंदें 5 थी, टोटल संभावना है 13, 5/13। दूसरी निकालने के लिए गए तो एक गेंद पहले निकाल चुके लाल रंग की गेंदें बची कितनी 4 बटे कुल संभावनाएं, एक गेंद निकाल दी कितनी बची 12। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया 5/39। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में न पड़े ताकि आपकी ये गलत ना हो। यदि हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, यहाँ से क्या बताया, हरी या नीले रंग की हो, हरी या नीले रंग की हो। तो यदि आप शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसको। हरी या नीले रंग की हो, देखो दो रंग हो गए अलग अलग, दो रंग अलग अलग हो गए, तो हरी या नीले रंग की पहले तो हरी निकालेंगे दोनों गेंदें, तो हरी कितनी है 6, तो आंसर आ जाएगा 6/13, एक, तथा दूसरी कितनी 5/12। या का केस होगा तो आप क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस। नीले रंग की गेंदें कितनी है 2, तो पहले 2/13 और गुणा में 1/12। और अब ये, अब देखिए फर्क कहाँ से आएगा, या का केस है बीच में, आप सीधा सिंपली इतना करेंगे, और या के केस को यदि आप फॉर्मूले से करें, आप यदि करेंगे तो बस इतना ही करेंगे। यदि शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे तो फॉर्मूले से करें तो NCR × n फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल बटे n माइनस R फैक्टोरियल से। तो पहले हरी निकालेंगे, हरी गेंदें कितनी है 6, 6 में से कोई 2 होंगे, 6 में से 2 चुनेंगे। या का केस है तो प्लस का निशान लगाएंगे, कितनी है नीली गेंदें कितनी है 2, तो 2 में से 2 चुनेंगे, बटे में कितनी है टोटल 6, 5, 11, 2, 13 है, 13 में से कोई 2 निकल के आएंगे। अब दोनों आप सोल्व करें, ऊपर 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल है, तो ये ऊपर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, 6 × 2 4 फैक्टोरियल, जमा में ऊपर कितना है 2 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, 2 × 2 0 फैक्टोरियल, और बटे में सारे के नीचे क्या है 13 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, 13 × 2 11 फैक्टोरियल। अब हम इसको सोल्व करें, 2 फैक्टोरियल यहाँ है, 2 फैक्टोरियल यहाँ है, बटे में 2 फैक्टोरियल, प्लस का साइन है तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ये आपका कट जाएगा। आएगा क्या, ऊपर होगा आपका 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, तो 1 से 4 तक की गुणा यहाँ से यदि हम काटेंगे तो ऊपर बचेगा 6 × 5, यहाँ लिख लेते हैं इसको, ऊपर कितना बचेगा 6 × 5, प्लस यहाँ से करेंगे तो आपका कितना बचेगा, देखिए 0 फैक्टोरियल जो होता है ना वो 1 होता है, पहले हमने फैक्टोरियल की क्लास की थी उसमें बताया था 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ऊपर आएगा 2 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 2 होता है, बटे में ये 11 तक की गुणा कट जाएगी, बचेगा 12 × 13, सिंपल बचेगा क्वेश्चन। ये आ जाएगा 6 × 5 30 और 2 32 और बटे 12 × 13, ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 × 3 12, 4 × 8 32, 8/13 39 आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप सिंपली यहाँ से करते तो भी 13/12 13/12 कॉमन आ जाता आपका 13/12, और ऊपर आ जाता 6 × 5 30 यहाँ है और 2 यहाँ, कितना आता 32 आता, 4 से काट दिए, 4 × 12 4 × 8 32, 8/39 ही आपका आंसर आता या के केस में, या के केस में। लेकिन यदि हम तथा का केस आ जाए तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक से आपको फॉर्मूला तो लगाना आना चाहिए, और फॉर्मूला हम पहले भी क्वेश्चन में लगा के देख चुके हैं कि किस प्रकार से हमारे को फॉर्मूला लगाना है। तो पहले फॉर्मूले को देखें कि हरी निकालनी है तो 6 में से 2 चुननी है, तथा या का केस आ गया तो या का मतलब प्लस होता है, नीली हो तो 2 में से 2 चुननी है, बटे में टोटल संभावना कितनी है टोटल 13 में से कोई 2 लेके आनी है। बस आपको ये कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है इसको सोल्व करना आना चाहिए, जो हम पहले भी सीख चुके हैं, यही है बस। यदि ये आपको लिखना आ गया यहाँ से, यदि ये आपको लिखना आ गया बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर देंगे।
फर्क कितना ही है, या का है तो प्लस का साइन लगा दें और तथा का है तो गुणा का लगा दें। शॉर्ट ट्रिक फिर से देख लेते हैं इसकी। हरी गेंदें निकालनी हो तो हरी गेंदें कितनी है 6, तो पहले 6 निकालेंगे। टोटल संभावना कितनी है 13। एक गेंद निकालने साइड में रख लें तथा गुणा, एक गेंद निकाल दी 5 बची, टोटल में से भी एक निकाल दी 12 बच गई। तो 2 गेंदें निकाल दी वो हरी हो तो निकाल दी, या के लिए प्लस का साइन लगा दे, दोनों नीली होनी चाहिए। नीली कितनी है 2, तो पहले तो 2/13 कि नीली गेंदें होने की संभावना 2/, टोटल 13 है। तथा दूसरी गेंद निकालने जाए तो एक तो पहले निकाल के रख ली हमने, दूसरी निकाल के जाए तो 1 बची, बटे में 12, 13/12 कॉमन आ गया। यहाँ से आ गया 6 पंजे 30 और ये 2 1 कम 2, 30 और 2 32, काटेंगे तो 4 3 12, 4 8 32, 8/13 39 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं तथा का केस। यदि तथा का केस निकालना हो, एक लाल तथा एक हरी हो, तो लाल गेंद निकालें तो कैसे करें। लाल गेंद तो आप फॉर्मूले में लिखें कि लाल गेंदें कितनी है 5, 5 में से कोई एक बताए ना, एक लाल 5 C1। तथा के लिए किसका साइन लगाएंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। तथा के लिए क्या होनी चाहिए, एक हरी, कितने में से 6 हरी गेंदें, 6 में से कोई एक निकल के आएगी, बटे में टोटल कितनी है गेंदें 2 निकालनी है। कितने में से 2 निकालनी ना, एक तो लाल निकाल ली और एक हरी का चुनाव कर लिया, और टोटल कितने में से चुनाव करना है 13 में से 2 का चुनाव करना है। यही है फॉर्मूला। एक तो चुनी हमने कितने, किस में से, लाल में से, और एक चुनी किस में से, हरी में से, और टोटल 2 चुनी जाएंगी सभी में से। अब इसको हम सोल्व कर दें तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, 5 घटा 1 4 फैक्टोरियल, गुणा में 6 फैक्टोरियल है ऊपर, नीचे 1 फैक्टोरियल, 6 घटा 1 5 फैक्टोरियल, बटे में क्या लिखा जाएगा 13 फैक्टोरियल, इसके बटे में 2 फैक्टोरियल, 13 घटा 2 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, और 1 से किसी संख्या की गुणा करें तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है 4 फैक्टोरियल, ये 5, ये 1 से 4 तक की गुणा, ये 1 से 5 तक की गुणा। यदि 1 से 4 तक की गुणा को काट देंगे तो कितना बचेगा 5 गुणा 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। तो ये 1 से 5 तक की गुणा, ये 1 से 6 तक की गुणा। 1 से 5 तक की गुणा को 1 से 6 तक की गुणा से काटेंगे तो कितना बचेगा 6, बटे में ये कितना है 13 फैक्टोरियल, ये कितना है आपका 11 फैक्टोरियल। यदि ये 1 से 13 तक की गुणा में से एक बटे में है 1 से 11 तक की गुणा, काटेंगे तो क्या बचेगा 13 गुणा 12। इसको लिखेंगे हम 13 गुणा 12, और 1 से 11 तक की जो गुणा बच जाएगी वो 11 फैक्टोरियल से हमारी कट जाएगी। बटे में है आपका 2 फैक्टोरियल, इसके 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, गुणा 2 2, और ये पलट के कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ये 6 दूनी 12 से हमारा 12 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/13। बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा कितना 5/13। यदि आप शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे तो एक लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद 5, तो लाल गेंद निकालने की संभावना है 5 है। ऊपर वाला मिटा देते हैं ये दोनों। लाल गेंद निकालने की संभावना कितनी है 5, 5 में से कोई एक निकल के आएगी 5/13। एक गेंद निकाल दी और हमने साइड में रख ली। अब क्या बताया तथा के लिए क्या साइन लगाएंगे, गुणा का। एक होनी चाहिए हरी, एक गेंद निकाल चुके, हरी गेंदें तो हैं। हमने कौन सी गेंद निकाली है अभी तक, सिर्फ लाल रंग की गेंद निकालनी है, हरी नहीं निकाली है। हरी जितनी थी वो इतनी है, कितनी थी 6 की 6 बची हुई हैं। लेकिन टोटल गेंदें कितनी बची हुई हैं बैग के अंदर, पहले 13 थी, एक निकाल चुके, बची हुई कितनी 12। अब यहाँ से देखिए आप इतना ही करेंगे और इसको आप काट देंगे कि जी 6 दूनी 12, और आप कर देंगे 5/13 दूनी 26, जो कि आपका आंसर हो जाएगा गलत। यदि आप तथा के केस में उसी शॉर्टकट फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
आप यदि दो अलग अलग रंग हैं तो आप वो एक पर्टिकुलर एक रटाफिकेशन हो जाएगा कि हो सकता है कि 2 से ज़्यादा गेंदें निकालनी पड़ जाएं, 3 गेंदें निकालनी पड़ जाएं, 4 गेंदें निकालनी पड़ जाए। और कभी ऐसा भी क्वेश्चन बोल दे कि 3 गेंदें निकालनी है, 2 लाल हों 1 हरी हो, तो यहाँ पर हमारा जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ता चला जाएगा कि किससे गुणा करें। जैसे मैं इसमें बता दूं आपको कि एक एक गेंद निकालनी हो, दोनों अलग अलग रंग की हो, तो आप 2 से गुणा कर दें। लेकिन छोटी थोड़ी ना कि हर प्रकार के क्वेश्चन में हम 2 से गुणा करेंगे। तथा के केस में अलग अलग रंग की गेंदें निकलें, रंग 3 हो सकते हैं, किसी यहाँ 2 गेंदें निकल सकती हैं, यहाँ 1 गेंद निकल सकती है, फिर हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि 3 गेंदें निकालनी हो तो किससे गुणा करें, 4 गेंदें निकालनी हो तो किससे गुणा करें। तो आप सिंपली तरीके से सभी क्वेश्चन में फॉर्मूले से जाएं। और यदि सिंपल यही क्वेश्चन आए आपका कि 2 गेंदें निकालनी है, 1 लाल हो 1 हरी, इस प्रकार से एक एक गेंद 2 रंग से निकालनी हो तो सीधा 2 से गुणा कर दें। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 5/13 बचेगा और ये हमारा फॉर्मूले से आंसर आया था। तो आपको या और तथा का केस बहुत अच्छे से समझना है। हम जो ताश के पत्ते थे, ताश की गड्डी थी, उसमें से पत्ते निकाले थे, जो बैग में गेंदे हैं उसमें से हमने पत्ते जो गेंदे हैं वो निकाली हैं। या का केस और तथा का केस किया, सिंपल क्वेश्चन भी किए। आपको जो फैक्टोरियल की वीडियो थी उसको अच्छे से सीखे। आपको ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। किसी भी कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, यदि आपको ये चीज़ लिखनी आती है, ये फॉर्मूले में पुट करनी आती है, ये फॉर्मूला आपको खोलना आता है, तो आप सक्सेस हैं। आपका किसी प्रकार का गेंदों से संबंधित क्वेश्चन आए, आप उसमें नहीं रुकेंगे, आपका 100% सही होगा। हम एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जिसमें 3 गेंदें निकाली जाएं, तो किस प्रकार से हम फॉर्मूले से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक थैले में 3 काली, 7 सफ़ेद, 6 गुलाबी रंग की गेंदें हैं और यादृच्छिक रूप से हम किन्हीं 3 गेंदों को निकालते हैं। 3 गेंदें अलग अलग रंग की गेंदें हैं एक थैले में और 3 गेंदें निकाल दें, तो क्या संभावना है कि निकाली गई गेंदों में 1 सफ़ेद तथा 1 गुलाबी तथा 1 काले रंग की हो। यानी एक एक गेंद अलग अलग रंग की होनी चाहिए। तीनों गेंदें निकालें और तीनों गेंदें अलग अलग रंग की होनी चाहिए। तो किस प्रकार से करें देखें। तो पहले आपको चुनाव करना है कि ये इनकी संभावना क्या है। तो हम क्या चुनेंगे, 1 सफ़ेद चुनेंगे। सफ़ेद कितनी है, 7, 7 में से 1 चुनेंगे, 7 7। तथा के लिए गुणा का साइन आएगा। 1 चुनेंगे गुलाबी रंग की, गुलाबी कितनी है, 6, 6 में से 1 चुनेंगे, तथा के लिए गुणा आएगी। 1 चुनेंगे काला रंग की, तो काले रंग की गेंदें कितनी है, 3, तो 3 में से किसी एक को चुनेंगे। चुन लिया, एक एक गेंदें अलग अलग रंग से बटे में। टोटल हैं कितनी, 3, 3 कितने में से चुननी है, टोटल गेंदें कितनी है, 7, 3 और 7 10 और 6 16, 16 में से कितने का चुनाव करना है, 3 का, 16C3। अब इसको सोल्व कर लेना है। ये 7 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल, 7 घटा 1 6 फैक्टोरियल गुणा ये 6C1 का चुनाव करें तो 6 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, 6 घटा 1 5 फैक्टोरियल गुणा 3C1 इसको करें तो सोल्व 3 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, 3 घटा 1 2 फैक्टोरियल बटे में 16C3 इसको करें 16 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 3 घटा 16 13 फैक्टोरियल। देखो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप शॉर्ट में करेंगे तो आपको सीधा पता है कि किस प्रकार से लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसमें। अब देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, कट जाएगा, 1 किसी तो गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6 फैक्टोरियल 1 से 6 तक की गुणा, ये है 1 से 7 तक की गुणा, तो 1 से 6 तक की गुणा कट जाएगी, क्या बचेगा, 7 बचेगा गुणा में, तो ये बच गया 7 गुणा 1 फैक्टोरियल 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 से 5 तक की गुणा, 1 से 6 तक की गुणा में से 1 से 5 तक की गुणा को काट देंगे तो 6 बचेगा गुणा, ये 1 फैक्टोरियल है। ये 2 फैक्टोरियल 1 से 2 तक की गुणा, ये 1 से 3 तक की गुणा, 1 से 2 तक की गुणा को काटेंगे तो बच जाएगा 3। तो आप सीधा ऊपर देख सकते थे, यहाँ पर 1 का चुनाव करना है तो आपको सीधा करना है कि 1 फैक्टोरियल बटे में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 घटा 1 नीचे 6 फैक्टोरियल आएगा, 1 से 6 तक की गुणा बच जाएगी तो ऊपर कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। कभी भी 7C1 ये नीचे 1 हो तो ऊपर वाली संख्या आएगी, 7 का 7, 6 का 6 और 3 का
3। ये देखिए 16C3, इसको सोल्व करें तो ये आ गया था अपना। तो 1 से 16 तक की गुणा, 1 से 13 तक की गुणा, तो 1 से 13 तक की गुणा कट जाएगी, क्या बचेगा 13 के बाद 14, 15 गुणा 16। और ये 3 फैक्टोरियल, 1 से 3 तक की गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 3, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 कम 6। तो बटे में 6 पलट के कहाँ जाएगा, 6 ऊपर जाएगा। तो अब इसको हम काट देते हैं। तो देखिए 7 से काटे 7 दूनी 14, 3 से काटे 3 पंजे 15, ये फिर 2 से कट जाएगा 2 तिये 6 आएगा, ये 16 2 से कट जाएगा 2 तिये 6, 2 आठे 16। तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 तिये 9, और नीचे आएगा 8 पंजे 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका सोल्व करने के बाद 9/40। बात इतनी है कि आप इसको स्कैप कर सकते हैं। यदि आप फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आता है आपको, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इतना लिख के और इसको कर सकते हैं। यदि आप शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे, उसी प्रकार से करने की कोशिश करेंगे इसको, तो आप क्या करेंगे, एक सफ़ेद निकालेंगे, सफ़ेद 7 है, 7 बटे कितने है टोटल 16, तथा के लिए गुणा 1 ने गुलाबी रंग की हो, गुलाबी 6 है, बटे में कितनी बची 15। एक हो आपकी फिर काले रंग की, तो काले कितनी है 3, तो 3 बटे कितनी बची है टोटल 14, क्योंकि एक गेंद यहाँ से निकाल दी साइड में रख दी, एक निकाल दी साइड में रख दी, एक निकाल दी साइड में रख दी, 3 गेंदें इस प्रकार से निकाल दी। अब यदि आप इसको सोल्व करें तो 7 दूनी 14, 2 तिये 6, 3 पंजे 15, ऊपर 3 आ गया, नीचे आ गया 16 पंजे 80। अब यहाँ से आप देखेंगे कि किससे गुणा करें, यह आपका आंसर आ गया 3/16 पंजे 80। अब गेंदे तो 3 निकालनी है। यदि देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि 2 गेंदें निकालनी है तो 2 से गुणा कर दें। यहाँ देखो यदि 3 गेंदें निकालनी हो तो 3 से गुणा कर दें, ऊपर तो 9 हो जाएगा, नीचे कितना है 80 है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूज़न बढ़ता जाता है। तो उसी कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको सभी क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, यदि आपको कन्फ्यूज़न रहता है, प्रोबेबिलिटी आपको कम आती है, तो एक ही फॉर्मूला सीख लें आप कम्बिनेशन का, फैक्टोरियल सीख लें, फॉर्मूला लगाना सीख लें कि किस प्रकार से लगाना है। बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो बहुत आराम से आप पढ़ते रहें, आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी हम करवाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक। ये आपकी क्लास 5 थी, और आगे भी हम कंडीशन क्वेश्चन उठाएंगे अगली क्लास में। जो कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जो भी होंगे आपके यूनियन के, इंटरसेक्शन के, वो क्वेश्चन करेंगे। तो पूरी पढ़ेंगे आराम से, बस आप पढ़ते रहें। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।